नीले रंग का सियार एक प्रसिद्ध पंचतंत्र की कहानी है। इसमें एक सियार एक्सीडेंटली नीले रंग में रंग जाता है और फिर खुद को जंगल का राजा घोषित कर देता है। ये कहानी बहुत रोचक है और इसमें एक महत्वपूर्ण शिक्षा भी छुपी होती है। संक्षेप में कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार एक भूखा सियार भोजन की तलाश में एक गांव में चला जाता है। गांव वाले उसे देखकर दौड़ाते हैं और भागते भागते वह एक रंगरेज रंग बनाने वाले की दुकान में गिर जाता है, जहां एक ड्रम में नीला रंग भरा होता है। जब वह बाहर आता है तो उसका पूरा शरीर नीले रंग से रंग चुका होता है। जंगल लौटकर वह अन्य जानवरों के सामने खुद को भगवान का भेजा हुआ अनोखा जीव बताता है और खुद को उनका राजा घोषित कर देता है। सभी जानवर उसके अलग रूप और ताकत से डरकर उसकी सेवा करने लगते हैं। लेकिन एक दिन कुछ सियार पास ही हुआ करते हैं और हुआ हुआ करके बोलते हैं। ये सुनकर नीला सियार भी खुद पर काबू नहीं रख पाता और वही सियारों वाली आवाज निकाल देता है। ये सुनते ही बाकी जानवर समझ जाते हैं कि ये तो बस एक सियार है और फिर सब मिलकर उसकी पिटाई करते हैं। सीख: दिखावा ज्यादा दिन नहीं चलता। झूठ और छल की पोल एक न एक दिन खुल ही जाती है। अगर चाहो तो मैं इसे बच्चों के लिए या कविता के रूप में भी सुना सकता हूँ। नीले रंग का सियार एक प्रसिद्ध पंचतंत्र की कहानी है। इसमें एक सियार एक्सीडेंटली नीले रंग में रंग जाता है और फिर खुद को जंगल का राजा घोषित कर देता है। ये कहानी बहुत रोचक है और इसमें एक महत्वपूर्ण शिक्षा भी छुपी होती है। संक्षेप में कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार एक भूखा सियार भोजन की तलाश में एक गांव में चला जाता है। गांव वाले उसे देखकर दौड़ाते हैं और भागते भागते वह एक रंगरेज रंग बनाने वाले की दुकान में गिर जाता है, जहां एक ड्रम में नीला रंग भरा होता है। जब वह बाहर आता है तो उसका पूरा शरीर नीले रंग से रंग चुका होता है। जंगल लौटकर वह अन्य जानवरों के सामने खुद को भगवान का भेजा हुआ अनोखा जीव बताता है और खुद को उनका राजा घोषित कर देता है। सभी जानवर उसके अलग रूप और ताकत से डरकर उसकी सेवा करने लगते हैं। लेकिन एक दिन कुछ सियार पास ही हुआ करते हैं और हुआ हुआ करके बोलते हैं। ये सुनकर नीला सियार भी खुद पर काबू नहीं रख पाता और वही सियारों वाली आवाज निकाल देता है। ये सुनते ही बाकी जानवर समझ जाते हैं कि ये तो बस एक सियार है और फिर सब मिलकर उसकी पिटाई करते हैं। सीख: दिखावा ज्यादा दिन नहीं चलता। झूठ और छल की पोल एक न एक दिन खुल ही जाती है। अगर चाहो तो मैं इसे बच्चों के लिए या कविता के रूप में भी सुना सकता हूँ।